फिर वही हमारी बात आती, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम मनुष्य देह प्राप्त करके भगवद अंश है, हम कोई पशु नहीं है कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से श्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। हर बार हम लड़ेंगे, एक बार विजयी, जीवन में एक बार तो हम विजयी होंगे। हम परास्त करेंगे। 2 साधन से चलना चाहिए, एक आंतरिक नाम जप और एक बाह्य प्रयास, तो हम सफल होंगे। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए, बुद्धि तुम्हारे वश में, बुद्धि के वश में मन और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, पर उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। कार्तिक अग्रवाल महाराज जी, मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, दबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं, एक संयम से है और ब्रह्मचर्य सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य। अगर आप पाप कर्म छोड़ दो, राधा राधा जपो, चौड़ी छाती करके घूमो, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। ये जो हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया, अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, 4 लोग बैठे हैं, उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं, संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते, वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय, सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया, अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकेगा। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। मैं अपनी हस्तमैथुन की क्रिया को नहीं छोड़ पा रहा, दिन में कई बार हो जाता है। धरती देख रहे थे आदमी की, तो उसने कहा कि मतलब हाइट नहीं थी, तो कहा कि ऐसा करो, तो उसी चक्कर में बहुत ज्यादा करने लगे। यार ऐसा सिखाया जाता है, कहीं ब्रह्मचर्य का नाश करने से किसी की लंबाई बढ़ती है, ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बातें। तो एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। उत्साह संपन्न होने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है।
विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। एक भूसे में बैठ जाए, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचे? महाराज जी, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल भी खत्म हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास और आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से आप हम पर विश्वास कर सकते हो, तो हम कोई वैद्य नहीं कि तुम्हें डॉक्टर ही बता रहे, हम अध्यात्म की बात तुम्हें बता रहे। जीवन में इतनी जगह असफलता, इतनी जगह असफलता की अगर हम अपनी बातें तुम्हें बताएं तो तुम सोचोगे तुम जी कैसे रहे। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा, प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने। बहुत बहुत ये अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। बिल्कुल इसके किसी भी चाल में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। शास्त्र एक एक क्रिया के लिए आदेश करता है। आप इतना देखो, आप ऐसा देखो, आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ये करो। और जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा। फिर आप चलोगे तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना, ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्त में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना। ऐसे जैसे दिनों रात अगर सफलता नमस्कार करना। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आप? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया।
अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी, गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, अब दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई, दाग न लगने। नहीं, किसी से लड़ना तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न नहीं। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है।